गांव की एक सुनहरी सुबह, जब सूरज की पहली किरणें धरती को छू रही थीं, एक अनोखी प्रेम कहानी का आरंभ हो रहा था। इस कहानी के मुख्य पात्र थे सविता, एक सुंदर और साहसी महिला, और नरेश, जो एक सांप की तरह दिखता था, लेकिन उसके दिल में एक इंसान की भावना थी। गांव में कोई नहीं जानता था कि नरेश असल में एक सांप है, जो एक जादुई शक्ति के कारण मानव रूप धारण कर चुका है। सविता की मासूमियत और खूबसूरती ने नरेश का दिल जीत लिया था। जब वे पहली बार मिले तो नरेश ने महसूस किया कि सविता उसे एक नई जिंदगी दे सकती है। गांव में सभी लोग अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे, लेकिन सविता की आंखों में एक अलग चमक थी। वह हर सुबह नदी के किनारे बैठती और सपनों में खो जाती। उसकी मासूमियत ने नरेश को खींचा और वह अक्सर उसे दूर से देखता रहा। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, सविता और नरेश का प्यार गहराता है। लेकिन क्या गांव वाले इस प्रेम कहानी को स्वीकार करेंगे? क्या सविता और नरेश के प्यार को सामाजिक दबाव और पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ेगा? यह कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह प्यार की ताकत और उसकी सीमाओं को चुनौती देने की कहानी है। नमस्कार दोस्तों, एक दिन एक घने जंगल के बीच एक पुराना और रहस्यमयी पेड़ खड़ा था। उस पेड़ के नीचे एक सांप का निवास था, जिसका नाम था नागेश। नागेश साधारण सांप नहीं था, उसे वर्षों से एक विशेष शक्ति प्राप्त थी। वह किसी भी समय मानव रूप धारण कर सकता था। उसकी दुनिया शांत और निराश्रय थी, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह खुशी कह सके। एक दिन नागेश जंगल के किनारे घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक सुंदर महिला पर पड़ी। उसका नाम था सविता। सविता गांव की एक सामान्य महिला थी, लेकिन उसकी सरलता और मासूमियत में एक अद्भुत आकर्षण था। नागेश ने पहली बार किसी इंसान को इतने करीब से देखा था और उसके दिल में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। नागेश पहली बार मोह का अनुभव कर रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक इंसान के प्रति इस तरह आकर्षित हो सकता है। वह सविता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। अब वह सोचने लगा कि अगर वह मानव रूप में होता तो सविता से मिल सकता था। इसी ख्याल के साथ नागेश ने एक बड़ा फैसला लिया। वह आदमी का रूप धारण करेगा और सविता के जीवन में प्रवेश करेगा। नागेश अब हर दिन सविता को देखने के लिए उस जगह पर आता था जहां वह अक्सर बैठकर नदी के किनारे के पेड़ के नीचे आराम करती थी। सविता को देखकर नागेश की इच्छा और बढ़ती जा रही थी। वह जानता था कि सांप के रूप में वह सविता के पास नहीं जा सकता, लेकिन उसकी जादुई शक्ति उसे यह अवसर दे सकती थी। एक दिन नागेश ने आखिरकार फैसला कर लिया। उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग कर आदमी का रूप धारण करने का निश्चय किया। एक दिन जब सविता नदी किनारे पेड़ के नीचे बैठी थी, तो नरेश ने हिम्मत जुटाई और उसके पास जाकर बात करने की कोशिश की। नमस्ते, मैं नरेश हूं। मैं पास के गांव से हूं और यहां अक्सर शांति की तलाश में आता हूं, नरेश ने नम्रता से कहा। सविता ने ऊपर देखा और हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नमस्ते, मैं सविता हूं। आप यहां नए लगते हो, पहले कभी नहीं देखा आपको। नरेश ने सोचा कि उसकी योजना सही दिशा में जा रही है। दोनों में धीरे धीरे बातचीत शुरू हो गई। सविता एक सरल स्वभाव की महिला थी, जो किसी से भी आसानी से घुल मिल जाती थी। नरेश ने सविता से उसके गांव और उसकी दिनचर्या के बारे में पूछा, और उसने भी बिना किसी झिझक के सब कुछ बताया। नरेश हर शब्द को ध्यान से सुन रहा था। उसके लिए यह पहला मौका था कि वह सविता के इतने करीब था। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन वह खुद को शांत बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। सविता को नरेश की बातें अच्छी लग रही थीं और उसे इस नए व्यक्ति से कुछ अजीब सा आकर्षण महसूस हो रहा था, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी क्यों। नरेश और सविता की पहली मुलाकात के बाद दोनों के बीच एक सहज दोस्ती शुरू हो गई। नरेश अब रोज सविता से मिलने की कोशिश करता और सविता भी उसकी मौजूदगी से खुद को अकेला नहीं महसूस करती थी। धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ने लगीं। कभी वे गांव की छोटी छोटी बातों पर चर्चा करते, तो कभी जीवन के बड़े सवालों पर। सविता को नरेश की सादगी और उसकी बातें बहुत पसंद आने लगीं। वह उसे एक साधारण लेकिन समझदार इंसान मानने लगी थी। नरेश को भी लगने लगा कि उसकी योजना सफल हो रही है, क्योंकि सविता अब उसकी ओर आकर्षित हो रही थी।
लेकिन नरेश के मन में अब एक डर भी था, उसकी असलियत। वह एक सांप था और अगर सविता को यह पता चल गया तो क्या होगा। एक दिन नरेश और सविता नदी के किनारे बैठे बातें कर रहे थे। सविता ने नरेश से पूछा, नरेश, तुम हर रोज यहां आते हो, तुम्हारे काम धंधे का क्या तुम गांव में ही रहते हो? नरेश ने एक पल के लिए सोचा और फिर जवाब दिया, मैं गांव में ही रहता हूं और यहां का कामकाज देखकर वापस चला जाता हूं। मुझे यहां आकर शांति मिलती है, इसलिए रोज यहां आता हूं। सविता उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा दी। वह समझ रही थी कि नरेश भी उसी की तरह अकेला है और अपने मन की शांति के लिए यहां आता है। दोनों की यह दोस्ती अब और गहरी होने लगी थी, लेकिन नरेश के दिल में एक सवाल उठने लगा, क्या वह इस दोस्ती को और आगे बढ़ा पाएगा बिना अपनी असलियत उजागर किए? नरेश और सविता की दोस्ती अब गहराने लगी थी। नरेश रोज सविता से मिलने आता और दोनों घंटों बातें करते। सविता अब नरेश से बहुत प्रभावित हो चुकी थी। उसे लगता था कि नरेश जैसा समझदार और नेक दिल इंसान शायद ही उसके जीवन में कभी आया हो। नरेश की बातों में एक अलग ही आकर्षण था जो उसे बार बार उसकी ओर खींच और करीब जाने की कोशिश करता, लेकिन उसकी सांप वाली असलियत उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। नरेश ने कभी किसी इंसान से इस तरह का लगाव महसूस नहीं किया था और अब वह सोचने लगा था कि क्या वह सविता से अपने दिल की बात कह पाएगा। एक दिन जब नरेश और सविता जंगल में घूमने गए तो नरेश ने सविता की ओर देखा और उसकी सुंदरता में खो गया। उसने सोचा कि अगर वह इंसान होता तो शायद वह सविता के साथ एक सामान्य जीवन बिता सकता था, लेकिन अब उसे अपनी असलियत याद आई और वह खुद को रोकने लगा। सविता ने देखा कि नरेश आज थोड़ा चुप था। उसने पूछा, नरेश, क्या हुआ? आज तुम कुछ उदास लग रहे हो। नरेश ने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, नहीं, बस यूं ही कुछ पुरानी बातें याद आ गईं। सविता उसकी बातों से संतुष्ट नहीं हुई, लेकिन उसने उसे ज्यादा नहीं कुरेदा। नरेश अब सोचने लगा था कि उसे सविता से सच कह देना चाहिए, लेकिन उसे डर था कि सविता उसकी असलियत जानकर उसे छोड़ देगी। नरेश अब हर दिन अपनी भावनाओं से लड़ रहा था। सविता के प्रति उसका प्रेम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसकी असलियत उसे हर बार रोक लेती थी। उसने सोच लिया था कि अब वह सविता से अपने दिल की बात कहेगा, चाहे जो हो जाए। लेकिन यह करना इतना आसान नहीं था। एक दिन नरेश और सविता नदी के किनारे बैठे थे। सविता आसमान की ओर देख रही थी और नरेश मन ही मन सोच रहा था कि कैसे सविता को सब कुछ बताए। उसने महसूस किया कि अगर वह अपनी सच्चाई नहीं बताएगा तो वह इस रिश्ते के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। नरेश ने गहरी सांस ली और सविता की ओर देखा। सविता, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, उसने हिचकिचाते हुए कहा। सविता ने उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ कहो नरेश, क्या बात है? तुम कुछ दिनों से परेशान लग रहे हो। नरेश ने अपनी आंखों में हल्की सी घबराहट के साथ कहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, लेकिन मेरे बारे में एक ऐसी सच्चाई है जिसे तुम नहीं जानती। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता, इसलिए मुझे यह बताना जरूरी लगता है। सविता चौंक गई, लेकिन उसने उसे समझाते हुए कहा, नरेश, तुम जो भी हो, मेरे लिए मायने रखता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। मुझे तुम्हारी सच्चाई जानने से डर नहीं लगता। नरेश के दिल में डर और बेचैनी एक साथ उमड़ने लगे। वह सोच रहा था कि अगर वह अपनी सच्चाई बताएगा तो क्या सविता उसे समझ पाएगी या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। नरेश के शब्दों से सविता को एहसास हो गया था कि कुछ बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है, लेकिन उसने नरेश को भरोसा दिलाया कि वह जो भी है उसे समझेगी। नरेश ने अपने भीतर के डर को कम करने की कोशिश की और सविता की आंखों में झांकते हुए कहा, सविता, मैं वो नहीं हूं जो तुम समझती हो। मैं इंसान नहीं हूं। सविता एक पल के लिए चौंकी, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। क्या मतलब? तुम ये कैसी बातें कर रहे हो नरेश? उसने हल्के से हंसते हुए पूछा, मानो उसे नरेश की बात पर विश्वास न हो रहा हो। नरेश ने गंभीरता से कहा, मैं वास्तव में एक सांप हूं। मैंने तुम्हारे लिए इंसान का रूप धारण किया है ताकि तुम्हारे करीब आ सकूं। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। सविता अब पूरी तरह से स्तब्ध थी।
उसकी आंखों में अजीब सा डर और आश्चर्य दिखाई देने लगा। उसने पीछे हटते हुए कहा, यह कैसा मजाक है नरेश? तुम सांप कैसे हो सकते हो? नरेश समझ गया कि सविता को यह सब समझने में समय लगेगा। उसने आगे बढ़कर कहा, सविता, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं वास्तव में एक नाग हूं और तुमसे मिलकर मैंने जो महसूस किया वह मेरे लिए भी नया था। सविता को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। उसे यह सब किसी असंभव सपने जैसा लग रहा था। उसके मन में डर, शक और असमंजस की लहरें चलने लगीं। क्या यह सब सच था या फिर नरेश उसे किसी जादू से भ्रमित कर रहा था? नरेश की सच्चाई सुनने के बाद सविता का दिल घबराहट से भर गया था। वह सोच नहीं पा रही थी कि नरेश, जो उसके लिए एक साधारण युवक था, वास्तव में एक सांप हो सकता है। उसने अपने दिल में उठ रहे सवालों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। सविता ने कुछ दूर हटकर नरेश से कहा, अगर तुम सच में एक सांप हो तो मैंने तुम पर कैसे भरोसा किया? यह कैसे मुमकिन है? नरेश ने धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, मैंने तुमसे कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं की थी सविता। मुझे बस तुम्हारे करीब आने का एक मौका चाहिए था, इसलिए मैंने इंसान का रूप धारण किया। मैं जानता हूं कि यह सब तुम्हारे लिए असंभव और डरावना लग रहा है, लेकिन मेरे लिए तुम्हारा प्यार सच्चा है। सविता के दिल में भावनाओं का बवंडर चल रहा था। वह नरेश को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यह सच्चाई इतनी अजीब और भयानक थी कि उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपनी भावनाओं को संभालने के लिए नरेश से दूरी बनाते हुए कहा, मुझे कुछ समय चाहिए, यह सब बहुत अचानक है। नरेश ने उसकी बात समझते हुए कहा, मैं तुम्हें समय दूंगा सविता। मैं जानता हूं कि यह आसान नहीं है, लेकिन मेरा प्यार सच्चा है और मैं तुम्हारे फैसले का इंतजार करूंगा। सविता ने धीरे से सिर हिलाया और वहां से चली गई, लेकिन उसके मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। क्या वह नरेश की असलियत को स्वीकार कर पाएगी? क्या एक सांप से प्यार करना संभव है? यह सब उसे एक असमंजस की स्थिति में छोड़ गया। सविता के मन में नरेश की सच्चाई जानने के बाद असमंजस गहराता जा रहा था। वह अपने घर वापस लौट आई, लेकिन नरेश के बारे में सोचते हुए उसका मन शांत नहीं हो रहा था। वह नरेश के साथ बिताए पलों को याद कर रही थी, उसकी सादगी, उसकी बातें और वह लगाव जो उसने महसूस किया था। लेकिन अब यह जानकर कि नरेश एक इंसान नहीं बल्कि एक सांप है, उसके लिए यह सब समझना और स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो गया था। सविता ने खुद से सवाल किया, क्या मैं नरेश से प्यार करती हूं? अगर हां, तो क्या यह संभव है कि मैं एक सांप से प्यार कर सकूं? क्या हमारा रिश्ता किसी भी तरह से टिक सकता है? इन सवालों ने उसे रात भर सोने नहीं दिया। वह बार बार वही बातें सोचती रही और उसका दिल और दिमाग लगातार टकराते रहे। एक तरफ उसकी भावनाएं नरेश के प्रति खिंचाव महसूस कर रही थीं, लेकिन दूसरी तरफ उसकी इंसानी सोच उसे डर और शक में डाल रही थी। दूसरी ओर नरेश अब हर दिन सविता का इंतजार करता, लेकिन वह उससे मिलने नहीं आ रही थी। नरेश के मन में डर था कि शायद उसने सविता को खो दिया है। वह जानता था कि उसकी सच्चाई बहुत भारी थी, लेकिन उसने यह भी उम्मीद लगाई थी कि सविता उसके प्यार को समझेगी और स्वीकार करेगी। कुछ दिनों बाद सविता ने खुद को समझाते हुए सोचा कि उसे नरेश से फिर से मिलना चाहिए। वह अब तक इस कशमकश में थी कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन वह यह समझने के लिए नरेश से और बात करना चाहती थी। कुछ दिनों बाद सविता ने अपनी हिम्मत जुटाई और नरेश से मिलने का फैसला किया। वह अब भी असमंजस में थी, लेकिन वह इस कशमकश को और ज्यादा सहन नहीं कर सकती थी। वह जानना चाहती थी कि नरेश वास्तव में कौन है और क्या उनके बीच का संबंध किसी वास्तविकता पर आधारित हो सकता है। सविता नदी किनारे उसी पेड़ के नीचे पहुंची जहां नरेश रोज उसका इंतजार करता था। नरेश ने सविता को आते देखा और उसकी आंखों में राहत और खुशी की चमक आ गई। वह तुरंत उठकर सविता के पास गया और कहा, सविता, मुझे पता था तुम जरूर आओगी। मैं समझता हूं कि मेरे बारे में जानकर तुम्हें धक्का लगा होगा। सविता ने गहरी सांस ली और कहा, हां नरेश, यह सच है। तुम्हारी असलियत जानकर मैं बहुत घबरा गई थी। मैं अब भी समझ नहीं पा रही हूं कि यह सब कैसे संभव है, लेकिन मैंने बहुत सोचा
और मुझे तुमसे यह सब जानना जरूरी लगा। नरेश ने सविता की आंखों में देखा और गंभीरता से कहा, सविता, मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं करना चाहता था। मैंने इंसान का रूप इसलिए धारण किया ताकि तुमसे प्यार कर सकूं। मुझे नहीं पता था कि मेरी असलियत एक दिन हमारे बीच इस तरह की दीवार खड़ी कर देगी। लेकिन मेरा प्यार सच्चा है, मैं वही हूं, बस रूप बदल गया है। सविता ने शांत स्वर में कहा, नरेश, यह सब बहुत कठिन है। एक इंसान और सांप के बीच रिश्ता कैसे हो सकता है? यह प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। मैं यह नहीं कह सकती कि तुम्हारे प्रति मेरी भावनाएं बदल गई हैं, लेकिन इस सच्चाई के साथ जीना मेरे लिए आसान नहीं होगा। नरेश चुप हो गया। वह जानता था कि सविता के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था, जिसका जवाब आसान नहीं था। उसने सविता से कहा, मैं तुम्हें जबरदस्ती किसी फैसले के लिए मजबूर नहीं करूंगा। तुम्हें जो सही लगे वही करो। मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करूंगा। सविता के मन में अब भी एक गहरी दुविधा थी, लेकिन वह समझ गई थी कि नरेश उससे सच्चा प्रेम करता है। अब सवाल यह था कि क्या वह इस असाधारण रिश्ते को स्वीकार कर पाएगी या फिर इसे हमेशा के लिए खत्म कर देगी। सविता और नरेश की मुलाकात के बाद सविता के मन में जज्बात और सवालों का तूफान चल रहा था। वह समझ गई थी कि नरेश का प्यार सच्चा है, लेकिन एक सांप और एक इंसान के बीच का रिश्ता उसके लिए कितना मुश्किल होगा, यह भी उसे समझ में आ रहा था। कुछ दिनों तक वह नरेश से नहीं मिली, लेकिन उसके मन में नरेश की यादें ताजा थीं। आखिरकार एक दिन उसने निर्णय लिया। वह फिर से नदी के किनारे नरेश से मिलने गई। जब नरेश ने उसे देखा तो उसकी आंखों में खुशी और उम्मीद की चमक आ गई। सविता, तुम वापस आई हो, नरेश ने कहा। उसकी आवाज में राहत थी। सविता ने गहरी सांस ली और कहा, हां, मैंने बहुत सोचा। मुझे पता है कि तुम एक सांप हो, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूं कि मैं तुमसे प्यार करती हूं। नरेश की आंखों में चमक आ गई। सविता, क्या तुम सच में यह कह रही हो? तुम्हें पता है कि यह रिश्ता कितना मुश्किल हो सकता है? सविता ने सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है, लेकिन क्या प्यार में चुनौतियां नहीं होती? अगर हम इस प्यार को सही मानते हैं तो हम इसे क्यों नहीं आजमाते? नरेश ने धीरे से कहा, अगर तुम सच में चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हर चुनौती का सामना करूंगा, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। दुनिया हमें समझ नहीं पाएगी। सविता ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती हूं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर रहूंगी। सविता और नरेश का रिश्ता अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुका था। एक दिन गांव के चौक पर एक बड़ा समारोह हुआ, जिसमें सभी लोग जुटे थे। सविता ने नरेश से कहा, यह सही समय है कि हम सबके सामने अपने रिश्ते को स्वीकार करें। नरेश थोड़े घबरा गया, लेकिन सविता की हिम्मत देखकर उसने हिम्मत जुटाई। जब सविता ने सबके सामने नरेश का हाथ थाम कर कहा, यह नरेश है और मैं उससे प्यार करती हूं। वह एक सांप है, लेकिन वह मेरे लिए एक इंसान से बढ़कर है, तो सबकी नजरें उन पर स्थिर हो गईं। कुछ लोग चकित थे, जबकि कुछ ने मुंह चिढ़ाया। गांव के मुखिया ने खड़ा होकर कहा, सविता, तुम यह क्या कह रही हो? तुम एक सांप से प्यार कर रही हो? यह तो असंभव है। सविता ने आत्मविश्वास से कहा, प्यार की कोई सीमा नहीं होती। नरेश ने मुझे सच्चा प्यार दिया है। क्या आपको सच में यह नहीं दिखता? लोगों की बातों का कोई अंत नहीं था। कुछ ने सविता को समझाने की कोशिश की, जबकि अन्य ने नरेश को अपशब्द कहे। नरेश ने महसूस किया कि सविता के लिए यह सब कितना कठिन हो रहा है। वह चाह रहा था कि वह सविता को इस स्थिति से बचा सके। सविता और नरेश के रिश्ते का खुलासा गांव में एक बड़ी हलचल पैदा कर गया। कुछ लोग उनके समर्थन में खड़े थे, लेकिन अधिकतर ने इस रिश्ते को गलत ठहराया। गांव के युवा एकजुट होकर सविता के खिलाफ साजिशें करने लगे। उन्होंने कहा, अगर सविता ने अपने फैसले को नहीं बदला तो हम उसे गांव से बाहर निकाल देंगे। सविता और नरेश को यह सब सुनकर बेहद दुख हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक रात जब सब कुछ शांत था, नरेश ने सविता से कहा, हमारे खिलाफ जो लोग हैं उन्हें दिखाना होगा कि हम कितने मजबूत हैं। हमें एकजुट रहना होगा। सविता ने सहमति जताई। हमारे प्यार में इतनी ताकत है कि कोई भी इसे खत्म नहीं कर सकता, लेकिन हमें सावधान रहना होगा।
अगले दिन सविता ने गांव के सभी लोगों को एकत्रित किया और कहा, मैं जानती हूं कि आप सब नरेश के बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहती हूं कि प्यार किसी भी रूप में हो सकता है। सविता ने गांव वालों को समझाने की कोशिश की कि नरेश उसका सच्चा साथी है और उसने उसके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन लोगों ने उसकी बातें सुनने से इनकार कर दिया और नरेश को गालियां देने लगे। उस दिन नरेश ने भी साहस दिखाते हुए कहा, आप सब मुझे सांप मानते हैं, लेकिन मैं सविता को एक इंसान की तरह प्यार करता हूं। क्या आप मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे? लेकिन गांव के लोग और भी भड़क गए। उन्होंने कहा, तुम एक सांप हो और तुम्हारे प्यार का कोई मूल्य नहीं है। सविता और नरेश के खिलाफ गांव वालों की नाराजगी बढ़ती जा रही थी, लेकिन उन दोनों ने हार नहीं मानी। एक दिन सविता ने सोचा कि क्यों ना वे अपने प्यार की शक्ति को साबित करने के लिए कुछ विशेष करें। उसने नरेश से कहा, हमें कुछ ऐसा करना होगा जो लोगों को हमारे प्यार की सच्चाई दिखाए। नरेश ने पूछा, क्या तुम क्या सोच रही हो? सविता ने एक योजना बनाई। उसने गांव में एक बड़ा उत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया, जिसमें सभी लोग आमंत्रित होंगे। उसका मानना था कि जब लोग एक साथ होंगे तो शायद वे नरेश की सच्चाई को समझ सकेंगे। उत्सव के दिन सविता ने नरेश को अपने साथ मंच पर बुलाया। उसने सभी गांव वालों से कहा, आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहती हूं कि नरेश का प्यार कितना सच्चा है। सविता ने नरेश के साथ कुछ खूबसूरत नृत्य प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने प्यार की कहानी को नृत्य के माध्यम से व्यक्त किया। गांव के लोग धीरे धीरे उनकी प्रस्तुति में शामिल होने लगे। कुछ ने उनकी नृत्य की खूबसूरती को सराहा। जब गांव के बुजुर्गों ने इस बैठक में भाग लिया और उनकी बातों को ध्यान से सुना, एक बुजुर्ग ने कहा, हमारे समाज में प्यार की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। हमें समझना होगा कि प्यार सभी रूपों में होता है। सविता ने इस नए समर्थन को देखकर कहा, आप सबका धन्यवाद। अगर हम सब एकजुट होकर यह लड़ाई लड़ें तो हम दिखा सकते हैं कि प्यार की ताकत सब कुछ बदल सकती है। नरेश ने भी इस मौके का लाभ उठाया। उसने कहा, हम एक उदाहरण बनना चाहते हैं कि प्यार सभी सीमाओं को पार कर सकता है। हम सभी के लिए यह एक नया सबक होगा। इसके बाद गांव में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें सविता और नरेश की प्रेम कहानी को सभी के सामने रखा जाएगा। यह कार्यक्रम गांव की एकता और समर्थन का प्रतीक होगा। सविता और नरेश का कार्यक्रम गांव में एक उत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। यह उत्सव न केवल उनके प्यार को मान्यता देने के लिए था, बल्कि गांव के सभी लोगों को एकजुट करने के लिए भी था। सविता और नरेश ने मिलकर एक विशेष प्रस्तुति तैयार की, जिसमें उनके प्यार की कहानी और समाज के प्रति उनके संदेश को शामिल किया गया। उत्सव के दिन गांव के हर कोने से लोग एकत्र हुए। माहौल में उत्साह और उम्मीद की लहर दौड़ रही थी। सविता ने मंच पर आते ही सबको संबोधित किया, आज हम यहाँ एक विशेष कारण से हैं। प्यार किसी भी रूप में हो सकता है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। नरेश मेरे लिए सिर्फ एक सांप नहीं, बल्कि मेरा सच्चा साथी है। नरेश ने सविता का हाथ थामते हुए कहा, हम सबको समझना होगा कि प्यार में कोई भेदभाव नहीं होता। जब हम एक दूसरे का समर्थन करते हैं तो हम अपने समाज को और मजबूत बनाते हैं। सविता और नरेश की प्रस्तुति के दौरान उन्होंने अपनी कहानी को नृत्य और गीतों के माध्यम से दर्शाया। यह उनके प्यार का एक सुंदर प्रदर्शन था, जिसने दर्शकों के दिलों को छू लिया। जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ा, गांव के लोग धीरे धीरे सविता और नरेश के प्यार की सच्चाई को स्वीकार करने लगे। कुछ लोग जो पहले विरोध कर रहे थे, अब उनकी बातों को सुनकर प्रभावित हो रहे थे। अंत में गांव के मुखिया ने कहा, आज हमें यह सीख मिली है कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती। हमें सविता और नरेश के प्यार को स्वीकार करना चाहिए और अपने समाज को एकजुट करना चाहिए। इस तरह सविता और नरेश ने न केवल अपने प्यार को साबित किया, बल्कि पूरे गांव को एकता और प्रेम का संदेश भी दिया। और आखिरकार प्यार की विजय होती है, जहां सविता और नरेश ने अपने संघर्ष के जरिए सभी को प्यार की सच्चाई से परिचित कराया। उनका प्यार अब गांव में एक प्रेरणा बन चुका है। इस प्रकार
सांप और महिला की प्रेम कहानी ने हमें यह सिखाया कि प्यार की ताकत हर बाधा को पार कर सकती है। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।